गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सूफी मत की भक्ति धारा। क्या है बच्चों? सूफी मत की भक्ति धारा। यह भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत ही है। यानी चैप्टर का नाम क्या था? भक्ति सूफी परंपराएं। उसी के अंतर्गत यह अगला टॉपिक है। इसके पहले के टॉपिकों पर हम कल पिछले वीडियो में प्रकाश डाल चुके हैं। तो बच्चों, सूफी जैसा कि टॉपिक है कि सूफी मत की भक्ति धारा, यानी सूफी संत किस प्रकार की भक्ति किया करते थे, इनके भक्ति के प्रमुख केंद्र क्या थे और कौन कौन सा मत विशेष प्रकार से भारत में प्रसिद्ध था। तो सूफी, जैसा कि कल हम बताए हुए थे बच्चों कि सूफी संतों की दरगाह जियारत करने का प्रमुख केंद्र स्थल होती थी। क्या होता था? सूफी संतों की दरगाह। दरगाह किसे कहा जाता था? कल हम बताए थे कि पीरों की मृत्यु के पश्चात उनके दरबार को दरगाह कहा जाता था और उसे पवित्र स्थल माना जाता था। तो सूफी संतों की दरगाह जियारत, जियारत मीन्स क्या होता है? भक्ति का प्रमुख केंद्र स्थल था। जैसे कि हिंदू धर्म में मंदिर भक्ति के प्रमुख स्थल होते हैं, उसी प्रकार से सूफियों के दरगाह जो होते थे वह भक्ति के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और 5 चिश्ती संतों की दरगाह में सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किसकी दरगाह प्रसिद्ध है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है या महत्वपूर्ण है। ये कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे और मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनको यानी मुइनुद्दीन चिश्ती को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, गरीब नवाज। क्या कहते हैं? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। किसको? मुइनुद्दीन चिश्ती को। और इनकी दरगाह पर, यानी कि मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी दरगाह पर आने वाला
पहला शासक था। कौन था बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला शासक था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला राजवंश जो था वो क्या था? दासवंश या गुलाम वंश। और गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ और खिलजियों के पश्चात तुगलकों का शासन प्रारंभ हुआ था। तुगलकों के पश्चात सैयद और सैयद के पश्चात लोदी और लोदी वंश के प्रथम शासक बाबर द्वारा लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की यानी दूसरा मुस्लिम पीरियड प्रारंभ हुआ, जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। इसके पहले का जो मुस्लिम पीरियड था, जिसकी स्थापना मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में किया गया था, उसे सल्तनत काल के पूरे काल को यानी 1206 से लेकर के 1526 तक के काल को भारत में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो सल्तनत काल के तीसरे राजवंश यानी कि तुगलक वंश, जिसका शासन काल मोहम्मद बिन तुगलक जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था, जिसका शासनकाल था 1324 से 1351 ईस्वी। इस दरगाह का निर्माण करने वाला शासक था, ये गया था। और दरगाह की इमारत का निर्माण कराने वाला शासक था। कौन था बच्चों? ये था गियासुद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि दरगाह की इमारत का निर्माण करवाया था। और यह कौन था? गियासुद्दीन खिलजी मालवा का सुल्तान था। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा का सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया था। और 16वीं शताब्दी तक इस दरगाह की लोकप्रियता एवं जियारत यानी कि भक्ति संबंधी भजनों के कारण अकबर यहाँ आने के लिए प्रेरित हुआ। फिर दूसरा शासक कौन आया? अकबर, जो कि क्या था? मुगल शासक था। ये तीसरे नंबर का मुगल शासक था अकबर। पहले नंबर पर बाबर, फिर उसका पुत्र हुमायूं, फिर उसका पुत्र अकबर, जो मुगल वंश का तीसरा शासक था। वह मोइनुद्दीन चिश्ती की लोकप्रियता और जियारत संबंधी भजनों के कारण यानी भक्ति संबंधी भजनों से प्रभावित होकर के अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आया और सूफी संत संगीत के माध्यम से अपने इष्ट की आराधना करते थे।
सूफियों के भक्ति का माध्यम, आराधना का माध्यम क्या होता था? आराधना का माध्यम संगीत था। सूफी संत जो होते थे वह अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए संगीत के माध्यम से इष्ट देव की आराधना किया करते थे। कौन? सूफी संत। और नाच गा करके जियारत का ही एक जो है प्रकार, एक प्रकार का नृत्य संगीत जो है सूफी संतों ने भक्ति के माध्यम से प्रचलित किया, जिसे कव्वाली कहा जाता है। क्या किस प्रकार के गीत गाते थे ये लोग? कव्वाली। अभी भी गाया जाता है कव्वाली, जैसा कि आप सभी ने पिक्चरों में देखा होगा। वैसे भी जो गाए जाते हैं, जैसे हम लोग भजन गाते हैं, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने पीरों के लिए कव्वाली गाते हैं। हम लोग भजन गाते हैं अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे ही ये सूफी संत जो होते थे झूम झूम कर गाते थे, नाचते थे। किसके लिए? इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए। और कहाँ किया करते थे? दरगाहों पर किया करते थे। और नाचने गाने का जो एक नया तरीका इन्होंने अपनाया था, उसे ही क्या कहते हैं? कव्वाली कहा जाता है। और कव्वाली द्वारा खुदा यानी अल्लाह का सानिध्य प्राप्त करते थे। यानी कि अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए ही अल्लाह के निकट आने के लिए कव्वाली गाया जाता था। और अल्लाह की कृपा प्राप्त करने के लिए भी भक्तजन क्या करते हैं? कव्वाली गाते हैं, अभी भी गाया जाता है। और साथ ही बाबा फरीद ने स्थानीय भाषा में अपने काव्यों की रचना की। बाबा फरीद ने स्थानीय भाषा में काव्य रचना की। किसने किया? बाबा फरीद ने स्थानीय भाषा में काव्य रचना की, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। जिसे कहाँ संकलित किया गया है? सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। ये क्या है बच्चों? सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। इसमें संकलित किया गया है। किस चीज़ को? बाबा फरीद ने जो स्थानीय भाषा में काव्य रचना की है, उनकी रचनाओं को कहाँ संकलित किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, उसमें संकलित किया गया है। कुछ अन्य सूफियों ने कविताएं और गज़लें भी लिखी। कविताओं के साथ साथ सूफी संतों द्वारा गज़लों की भी रचना की गई। गज़लों की भी
रचना की गई। सूफियों ने क्या किया कि गज़लों की भी रचना की और गज़लों के माध्यम से ईश्वर को प्रेमी तथा मानव को प्रेमिका के रूप में माना गया। तब गज़लों में क्या माना गया? गज़ल जो गाए जाते हैं, गज़लों में ईश्वर को प्रेमी तथा मानव को प्रेमिका, माना गया। किसके माध्यम से? गज़लों के माध्यम से ईश्वर को प्रेमी तथा मानव को प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि जिस प्रकार से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, वैसा ही प्रेम ईश्वर से होना चाहिए। यानी कि समर्पण का भाव। प्रेमी प्रेमिका में क्या होता है? आशिक और माशूका के बीच में क्या होता है? समर्पण की, पूर्णतः समर्पण की भावना निहित होती है। तो इन गज़लों के माध्यम से सूफी संतों ने जनता को यह संदेश दिया कि ईश्वर जो है वो क्या है? प्रेमी। यानी ईश्वर को आशिक और मानव को माशूका मानते हुए ईश्वर भक्ति में डूब जाना चाहिए। एक कहावत प्रचलित है बच्चों कि एक बार कोई व्यक्ति गुरु नानक के यहाँ गया, बहुत दुखी था और अकेले रहता था, किसी से बात नहीं करता था। तो गुरु नानक ने उसके, और वह संत बनना चाहता था, तो गुरु नानक ने उससे पूछा कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? वह आग बबूला हो उठा, यानी कि क्रोधित हो गया और बोला कि नहीं, मैंने किसी से कभी प्रेम नहीं किया है, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। तो गुरुजी ने बड़े ही सरल भाव से उससे कहा कि तब तुम ईश्वर को प्राप्ति ही नहीं कर सकते हो। सबसे पहले क्या करो? किसी से प्रेम करो। यानी कि मनुष्य से पहले प्रेम करो। ईश्वर तो क्या है? निराकार है। जब आप जीवित व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकते हो, तो जो निर्जीव है, जो निर्गुण है, आप उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की कि जो व्यक्ति प्रकृति की वस्तुओं से प्रेम करता है, समर्पण की भावना रखता है प्रकृति के प्रति, वही ईश्वर का सच्चा सेवक होता है, यानी ईश्वर को भी प्रिय होता है। तो इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। प्रकृति प्रदत्त समस्त चीज़ों में ईश्वर का वास होता है, ये सभी धर्म मानते हैं और सबसे प्रेम करना चाहिए। तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है, क्या दिया है? कि सभी में
मैं विद्यमान हूँ, हर मनुष्य में, हर जीव में, जगत के हर जड़ चेतन में मैं क्या हूँ? व्याप्त हूँ। जो जिस रूप में मुझे देखना चाहता है मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूँ। तो बच्चों, इस्लाम धर्म भी यही मानता है कि ईश्वर भक्ति कैसी होनी चाहिए? एक आशिक और माशूका जैसी होनी चाहिए, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका संदेश यानी आशिक और माशूका का संदेश गज़लों के माध्यम से जनता में प्रचारित किया गया। इसके साथ ही कुछ अन्य सूफियों ने जो हैं, जिसमें कि मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा को दर्शाता है। मलिक मोहम्मद ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी, आप लोग पढ़ रहे होंगे। जायसी का कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। किसने लिखी है? पद्मावत को जायसी ने लिखी है। और इसमें क्या है वर्णन? पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की क्या है? ये प्रेम कथा है। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन प्रेम कथा है। ये पद्मिनी जो ग्रंथ पद्मावत लिखा गया है, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और 17वीं 18वीं शताब्दी में चिश्ती संतों द्वारा बीजापुर में सूफी कविता की एक नई पद्धति की शुरुआत हुई, जो दक्खनी उर्दू का रूप है। दक्खनी भाषा में लिखित छोटी कविताएं होती थी। 17वीं 18वीं शताब्दी में सूफियों द्वारा जो चिश्ती संतों द्वारा जो दक्षिण भारत में रचनाएं की गई, वो छोटी कविताओं के रूप में थी। ये कविताएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम करते समय गाई जाती थी, जैसे चक्की पीसते हुए, चरखा काटते हुए, कपड़ा धोते हुए आदि। तो दक्खनी क्या है? ये उर्दू, दक्खनी उर्दू का एक रूप है। दक्खनी कविता की शुरुआत 17वीं 18वीं शताब्दी में सूफी संतों द्वारा की गई। खास तौर से महिलाओं के लिए की गई।
दक्षिण भारत की महिलाओं के लिए की गई। दक्षिणी कविता की शुरुआत 17वीं 18वीं शताब्दी में सूफी संतों द्वारा, खासतौर से दक्षिण भारत, कर्नाटक प्रांत का नाम है, दक्षिण भारत की महिलाओं के लिए की गई। और ये कैसी कविताएं होती थी? छोटी छोटी कविताएं होती थी जिसे महिलाएं घर का कामकाज करते हुए गाया करती थी। तो इस प्रकार से एक कविता का एक नया स्वरूप विकसित हुआ। अन्य सूफी काव्य रचनाएं लोरी नामा एवं शादी नामा के रूप में भी लिखी गई। अन्य कविताएं किस प्रकार की होती थी? लोरी नामा एवं शादी नामा। कविताएं भी लिखी गई। रची गई। और ये कविताएं संभवतः चिश्ती सूफी लिंगायतों ने कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों के मराठी अभंगों से प्रभावित होकर के लिखी, जिससे इनका दक्कन में आसानी से विस्तार हुआ। तो ये जो लोरी नामा एवं शादी नामा कविताएं रचित हुई, किससे प्रभावित होकर के? लिंगायतों के कन्नड़ के वचन के कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों के मराठी अभंगों अभंगों यानी कि मराठी संतों की रचनाओं से भी प्रभावित होकर के इनकी रचना की गई, इसलिए इनका दक्षिण में आसानी से प्रसार हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा सूफी एवं राज्य संबंध। हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों? सूफी एवं राज्य संबंध। तो सूफी और राज्य में क्या संबंध था कि चिश्ती संप्रदाय की एक विशेषता उनका संयम और सादगीपूर्ण जीवन था, जैसा कि हम पिछले वीडियो में यानी कि कल वाले वीडियो में बता चुके हैं। ये लोग सत्ता से दूर रहते थे, लेकिन सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग यदि बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि प्रदान किया था, जिसके दान संबंधी कागजात भी बनाए गए थे। यानी कि खानकाह जो होते थे वह सुल्तानों के दान में दी गई भूमि पर ही बनाए जाते थे। शेख जो कि खानकाहों का नियंत्रक होता था, नैतिक व्यवहार से भी ईमानदार होते थे, क्योंकि दान के रूप में जो इन्हें धन और सामान मिलता था ये उसे आनुष्ठानिक कार्यों में खर्च कर देते थे।
जिससे जनता में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा शेख के नैतिक अधिकार की भी पुष्टि होती थी। तो शेख लोग जो थे वो ईमानदार होते थे बच्चों, और केवल अनुष्ठानिक कार्यों से स्वयं को संबंधित रखे हुए थे, और जो भी धन इन्हें मिलता था उसे अनुष्ठानिक कार्यों पर खर्च कर दिया करते थे, इसलिए इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ गई थी। ये राजनीति से स्वयं को दूर रखे हुए थे और इन कारणों से शासक भी इनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। किन कारणों से? सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा यानी धर्मनिष्ठा, विद्वता तथा उनकी चमत्कारी शक्ति में लोगों का विश्वास उनकी लोकप्रियता के प्रमुख कारण थे। यानी जनता के बीच में सूफी संत अपनी धर्मनिष्ठा के कारण, अपनी विद्वता के कारण तथा अपने चमत्कारीपूर्ण कार्यों के कारण अत्यधिक लोकप्रिय थे। इन कारणों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। तुर्कों ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, उस समय अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म वाली नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत में हिंदू धर्म के मानने वाले राजपूतों का शासन था। हिंदू शासक शासन करते थे, इसलिए जनता तुर्क शासकों को अपना शासक मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो बच्चों, तुर्कों ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उस समय अधिकांश प्रजा क्या थी? इस्लाम धर्म वाली नहीं थी, इसलिए इन पर शरिया कानून नहीं लगाया जा सकता था। शरिया मतलब इस्लाम धर्म के अनुसार कानून नहीं लगाया जा सकता था। उलेमा द्वारा शरिया की लगाए जाने की मांग को सुल्तानों ने ठुकरा दिया। उलेमा मतलब इनके जो धार्मिक गुरु होते हैं मुसलमानों में, उन्हें उलेमा कहा जाता है। तो ये न्याय का भी कार्य करते थे उलेमा वर्ग। तो ये लोग क्या मांग कर रहे थे उलेमा वर्ग सुल्तानों से कि शरिया के अनुसार कानून लागू किया जाए, लेकिन इस्लाम धर्म के शासक जो थे मुस्लिम धर्म के, उन्होंने क्या किया कि उलेमाओं की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन इस्लाम धर्म के शरिया के अनुसार इस्लामिक राज्य में शरिया को ही लगाया जा सकता था। समकालीन शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क स्थापित करना चाहते थे, बल्कि वे उनके समर्थन के लिए भी हार्दिक इच्छा रखते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ चुकी थी, समाज में इनका महत्व बढ़ चुका था, इसलिए सभी शासक इनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। दिल्ली सल्तनत तथा मुगल काल में कुछ सूफी संत राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। उदाहरण के लिए सल्तनत काल में सुहरावर्दी और मुगल काल में नक्शबंदी राज्य से संबंधित थे। तो सुहरावर्दी और नक्शबंदिया संप्रदाय जो था, हमने बताया था कि भारत में 4 प्रकार के सूफी संप्रदाय प्रचलित हुए, जिसमें चिश्ती संप्रदाय सर्वप्रमुख था, महत्वपूर्ण था, किंतु इसने अपने आप को राजनीति से दूर रखा। हाँ, ये अवश्य है कि चिश्तियों के दरबार में दिल्ली सुल्तान स्वतः जाया करते थे, किंतु नक्शबंदिया संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय जो था वह स्वयं को राजनीति से अलग नहीं रख पाया था। तो ये जो है सूफी संत, जिनमें कि कौन था? नक्शबंदिया और सुहरावर्दी, ये दोनों संप्रदाय जो थे वो एक किससे जुड़ा हुआ था? सुहरावर्दी। सल्तनत काल में सुहरावर्दी का प्रभाव रहा किस पर? शासकों पर। और मुगल काल में नक्शबंदी जो है
राज्य से संबंधित थे, यानी शासकों पर इनका प्रभाव था। परंतु राज्य से इनके संबंधों में चिश्तियों से भिन्नता होती थी। चिश्ती संप्रदाय स्वयं को राज्य के अधीन नहीं किया। कभी कभी ये सूफी दरबारी पद पर भी आसीन होते थे। ये सूफी संत धार्मिक पदों के साथ साथ राजनीतिक पद भी प्राप्त करते थे और राजकीय धर्म एवं राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। राज्य और सूफी संत अपनी सत्ता की स्थापना के लिए कुछ नियमों पर बल देते थे, जिससे उनके बीच तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। कभी कभी सूफी शेखों को इनके अनुयायी आडंबरपूर्ण नामों से अभिहित कर देते थे, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख यानी शेखों में सुल्तान पद से संबोधित किया गया था। तो बच्चों, इस प्रकार दोनों के संबंध क्या थे? सामान्यतः मधुर थे। दोनों एक दूसरे का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सूफियों की महत्ता के कारण राजा इनका समर्थन प्राप्त करना चाहता था और सूफी अपने लाभ के लिए राज्य पर प्रभाव स्थापित करने के लिए राजाओं से संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो इस प्रकार दोनों के संबंध परस्पर मधुर थे। एकाक घटनाओं को छोड़ करके राजा और सूफियों के संबंध मधुर हुआ करते थे। अगला टॉपिक है हमारा सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत। क्या है बच्चों? सूफी परंपरा के इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोत। सूफी परंपरा के इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोत। तो बच्चों, सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित स्रोत महत्वपूर्ण है। पहला है कश्फ उल महजूब। क्या है? कश्फ उल महजूब। तो ये कश्फ उल महजूब सूफी आचारों और विचारों पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी रचना अली बिन उस्मान हुजवीरी ने की है। ये क्या है बच्चों? ये एक पुस्तक है रचनाकार हैं इसके रचनाकार हैं अली बिन उस्मान हुजवीरी। तो कश्फ उल महजूब पुस्तक है और इसकी रचना की है अली बिन उस्मान हुजवीरी ने, और यह पुस्तक सूफी आचारों और विचारों पर आधारित है। क्या है इसमें? सूफी आचारों एवं विचारों से संबंधित है। तो ये पुस्तक जो है सूफी आचारों एवं विचारों से संबंधित है। दूसरा है मुलफुजात।
मुलफुजात। मुलफुजात मतलब सूफी संतों की बातचीत। को क्या कहते हैं? मुलफुजात कहा जाता था। और मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से होता था। इसका मुख्य उद्देश्य उपदेशात्मक होता था। इन ग्रंथों से सूफियों के जीवन तथा उनकी विचारधाराओं के विषय में पता चलता है। तब मुलफुजात ग्रंथ जो लिखे जाते थे, इससे किसका पता चलता है? सूफियों के जीवन तथा उनकी विचारधाराओं पर। किस पर प्रकाश डालते थे? सूफियों के जीवन और विचारधाराओं पर प्रकाश पड़ता है। किसके द्वारा? मुलफुजात के द्वारा। तो बच्चों, दूसरा जो है पुनर्निर्माण का स्रोत क्या है? मुलफुजात है, जिसके द्वारा सूफियों के जीवन तथा उनकी विचारधाराओं के विषय में पता चलता है। इन ग्रंथों में एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद उल फुबाद है, जो निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। इस ग्रंथ का संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी ने किया। इस तरह के मुलफुजात का संकलन हमेशा होता रहा। तो प्रसिद्ध मुलफुजात क्या है ग्रंथ? मुलफुजात ग्रंथ है फवाइद उल फुबाद। फवाइद उल फुबाद ये प्रसिद्ध मुलफुजात ग्रंथ है, जो किस पर लिखा गया है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है। कौन सा ग्रंथ? फवाइद उद फुआद। फवाइद उल फुआद, जो निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है, उनके बातचीत से संबंधित है। इसकी रचना या संकलन किसने किया? कवि अमीर हसन। रचनाकार कौन है? कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी। कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी ने इसकी रचना की है। अगला है तीसरा मकतूबात। क्या है बच्चों? मकतूबात। तीसरा क्या है? मकतूबात। तो ये मकतूबात क्या होता है? मकतूबात लिखे हुए पत्रों के संकलन को कहते हैं। किसको कहते हैं? पत्रों के संकलन को क्या कहते हैं? मकतूबात कहते हैं। ये वे पत्र हैं जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों तथा सहयोगियों को लिखे गए।
वे अपने इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक कठिनमय जीवन के विषय में अवगत कराते हैं और ऐसे पत्रों में शेखों के धार्मिक विश्वासों के बारे में पता चलता है जिसे वे अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया मकतूबात ए इमाम रब्बानी एक प्रमुख मकतूबात है। अनुयायियों की आकांक्षाओं तथा कठिनाइयों का वर्णन शेख अहमद सरहिंदी द्वारा अपने मकतूबात में किया गया है। तो 17वीं सदी के नक्शबंदी सिलसिले के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया मकतूबात ए इमाम मकतूबात क्या लिखा गया बच्चों? मकतूबात ए इमाम रब्बानी क्या है? एक प्रमुख मकतूबात है और ये मकतूबात जो होते थे अनुयायियों की आकांक्षाओं तथा कठिनाइयों का वर्णन के विषय में इनका वर्णन किया जाता था। कठिनाइयों और समस्याओं आकांक्षाओं के विषय में ये मकतूबात लिखे जाते थे। किसके? अनुयायियों के समस्याओं के विषय में, उनकी कठिनाइयों के विषय में मकतूबातों का लेखन कार्य किया जाता था। और अगला है तजाकिरा। क्या है बच्चों? तजाकिरा। तजाकिरा क्या होता है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता है? तजाकिरा कहलाता है। तजाकिरा का लेखन अपने सिलसिले के श्रेष्ठता स्थापित करने और आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का गुणगान करने के उद्देश्य से किया जाता था। और समाज पर सूफी का प्रभाव। हमारा अगला टॉपिक क्या है? समाज पर सूफी का प्रभाव। तो समाज पर सूफियों का क्या प्रभाव पड़ा? सूफी मत का उद्भव जो है हम सभी जानते हैं कि इस्लाम के सुधारवादी और उदारवादी चरणों के रूप में हुआ था। इसने न केवल इस्लाम को प्रभावित किया बल्कि हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया। सूफी मत के कुछ प्रभावों को हम इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है? उदार भाव के कारण निम्न वर्ग के हिंदुओं को भी समाज में जगह मिली, यानी कि समाज में समानता व्याप्त हुई। हिंदू मुसलमान की कट्टरता की भावना में कमी आई, वे एक दूसरे के निकट आए। सूफी मत के प्रचार के कारण मुसलमानों और हिंदुओं के रीति रिवाजों जो हैं वो संपर्क में आए, एक दूसरे से प्रभावित हुए और कई प्रकार की रचनाएं मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर की गई और हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर की गई। सूफी मत के प्रचार के कारण ही सुल्तानों और बादशाहों ने अपने धार्मिक मत को सहिष्णु बनाया, हिंदुओं को भी
जिम्मी माना, जिसे शरिया में संरक्षण का अधिकार नहीं था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। हिंदू और मुसलमान दोनों संस्कृतियों को स्थापत्य कला में अपनाया गया। बच्चों, अब है अगला टॉपिक हमारा क्या, भक्ति संप्रदाय एवं सूफी संप्रदाय में क्या भिन्नता थी। अगला टॉपिक है भक्ति व सूफी संप्रदाय में अंतर। तो बच्चों, भक्ति और सूफी संप्रदाय में क्या अंतर था, हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। भक्ति और सूफी संप्रदाय एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। दोनों में ये समानता थी। पहले हम समानताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। और दोनों ही ईश्वर में विश्वास किया करते थे। दोनों सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ बताया करते थे ईश्वर को। गुरुओं की महत्ता पर दोनों ने बल दिया। भक्ति संतों ने भी और सूफी संतों ने भी गुरुओं की महत्ता पर बल दिया और अपने पीर की दरगाह पर जियारत करने के लिए जाते थे। कबीर ने गुरु को श्रेष्ठ बताया। दोनों संप्रदायों ने समानता के आचार पर बल दिया। छोटा और बड़ा जो समाज में ये भावना व्याप्त थी उसको दूर करने का प्रयास किया। दोनों ने मानव की सेवा पर बल दिया। दोनों संप्रदायों ने हिंदू और मुसलमानों को साथ मिलकर रहने को कहा, सामंजस्य की भावना बनाए रखने को कहा, एक दूसरे की सहायता करने पर बल दिया। तो इस प्रकार जो है भक्ति और सूफी परंपरा दोनों ही क्या थे, सुधारवादी थे। भारत में इस्लाम धर्म, तो भारत में पहली बार अरबों का आगमन प्रथम शताब्दी में समुद्री मार्ग से हुआ था। मध्य एशिया से भी लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बसने लगे और इस्लामी विश्व का भाग बन गया। सर्वप्रथम 711 में सबसे पहले कौन आया, अरब आक्रमणकारी। 711 में किसने किया, ये कौन था, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। तो बच्चों, पहला आक्रमणकारी कौन था, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में सीमांत प्रांत पर आक्रमण किया था, सिंध को जीता और वहां इस्लामी सत्ता स्थापित। इसके बाद तुर्क व अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव साम्राज्य के रूप में रखी। राज्य स्थापना के पश्चात मुसलमान शासकों ने इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित किया, जैसा कि आप मध्यकालीन इतिहास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस पर डिटेल्स प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यमान इस्लाम धर्म के विपरीत स्थिति में मुसलमान शासकों के मार्गदर्शन के लिए उलेमा होते थे, जो शरीयत के ज्ञाता होते थे। शरिया मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित होता है। इस्लाम धर्म की शिक्षाएं, इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। अल्लाह मुसलमानों के एकमात्र ईश्वर हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत हैं। एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान को धार्मिक एवं नैतिक लाभ के लिए खैरात यानी दान देना चाहिए। और पवित्र रमज़ान के महीने में उपवास करना चाहिए। और प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार हज यानी मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए। भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार, तो मुस्लिम धर्म के प्रसार के साथ ही भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। इस्लामी सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीवन जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के ज्ञान से हुई के नाम से भक्ति गीतों को पंजाबी, मुसलमानी, सिंधी, गुजराती और हिंदी आदि में गाया जाता था। अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट से केरल के मालाबार तट से बसे थे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया बल्कि स्थानीय आचारों विचारों को भी अपनाया। इस्लाम धर्म के स्थानीय आचारों संग जटिल मिश्रण का सम्मिश्रण उदाहरण मस्जिदों की स्थापना कला में देखा जाता था। इन सभी उपायों के कारण इस्लाम धर्म का भारत में प्रसार हुआ, अर्थात मुसलमानों ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के कुछ पक्षों को अपनाया, तो हिंदुओं ने भी मुसलमानों के धर्म एवं संस्कृति के कुछ पक्षों को अपनाया। और इस्लामिक समुदायों का नामकरण 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में कहीं भी मुसलमान शब्द का वर्णन नहीं किया गया। इस्लामी समुदाय का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के स्थान पर किया गया। तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क, तजिकिस्तान के मुसलमानों को ताजिक तथा फारसी मुसलमानों को पारसिक कहा गया। तुर्क और अफगानों को शक एवं एवन के नाम से भी संबोधित किया गया था। गैर इस्लामी
अर्थात ब्राह्मणवादी प्रवासी समुदायों के लिए मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस शब्द से हीन भावना को व्यक्त करता है, परंतु ऐसे शब्द विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही व्यक्त करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन के माध्यम से भारतीय धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। मुसलमानों और हिंदुओं के मध्य निकटता स्थापित हुई, समाज में समानता की भावना व्याप्त हुई। और इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।